ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सभी लोग निष्ठापूर्वक, निष्ठा का मतलब है यथाशक्ति वैसी ही भक्ति होनी चाहिए जितनी तुम्हारे पास शक्ति हो। अब शक्ति सामर्थ्य का मतलब यह है केवल समर्पण और निष्ठा से है। जरूरी नहीं है कि तुम 10 घंटे पूजा करो, 2 घंटे करो। थोड़ी देर का ध्यान जो है भगवान के प्रति समर्पण ही सब कुछ है। अगर आपके पास समय ज़्यादा है तो आप वो ईश्वर की ही, जो भी तुम्हारे पास पल है, जो भी पल है, तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा पल नहीं है, तुम एकदम पैक्ड रिचार्ज हो। जो भी तुम्हारे पास समय है समझ लो कि जो क्या बोलते हैं अनलिमिटेड नहीं है, तुम अनलिमिटेड पैक नहीं हो। तुम्हारा जो पैक है निर्धारित है, एक एक पल निर्धारित है। तुम्हारे अंदर वो जो नहीं है, जो शोल है, आत्मा है, वो एकदम चार्जेबल है। ब्रह्मा ने इतने सेकंड, जितने सेकंड तुम इस चेतना स्वरूप में, चेतना स्वरूप और अनचेतना दोनों में अंतर है। जो भी भला बुरा का अंतर नहीं करता है, हम उसको अनचेतना स्वरूप कहते हैं। वो चेतन नहीं है। जीव तो सभी जीव किसी न किसी रूप से उत्पन्न होते हैं इस धरती पर। सभी जीव के उत्पन्न होने का माध्यम विभिन्न प्रकार से है। अब वो उत्पन्न होते हैं, लेकिन वह जीव जो उत्पन्न होने के बाद अपने को जानता है, अब जान जाता है, चेतन स्वरूप हो जाता है, उसका ही जीवन सार्थक है। और लोगों का वैसे ही है। ब्रह्मा ने रिचार्ज करके भेज दिया, जाओ समय काटाओ। उसी में पाप भी करते हैं, और जब थोड़ा जानकारी हो जाती, ज्ञान हो जाता है तो पुण्य भी करते हैं। देखा होगा बहुत लोग लूटपाट करते हैं और चोरी चमारी करते हैं, हर तरीके से दूसरों की संपत्ति छीनते हैं, बाद में दान दक्षिणा भी करते हैं, कई चीज़ें भंडारा वंडारा करवाते हैं। कोई गलत नहीं है। गलत यहाँ पर यह है कि जब जागो तभी सवेरा। जब जागो भाई, तुम्हारे पास अगर तुम बहुत देर में जागते हो तो तुम्हारा रिचार्ज बढ़ नहीं जाएगा। इस जीवन में तो नहीं बढ़ेगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, विज्ञान की खोज हो या भगवान की खोज हो, इस जीवन में तुम्हारा रिचार्ज का पैक नहीं बढ़ेगा। जितना है उतना ही रहेगा तुम्हारा। बस ये है। अगर किसी का रिचार्ज मान लो, हम यही मानते 100 साल मान लो, 100 ईयर मान लो है, और वो 80 साल तक तो लोग जल्दी पाप कर नहीं पाते हैं। जब शरीर में ताकत रहता है, जवानी रहती है। ऐसे आजकल बूढ़े भी बहुत दिनों तक पाप कर रहे हैं। उनके अंदर भी है कि दुनिया को अपने में समेट ले। ज़्यादातर राजनेता बूढ़े ही हैं और कहीं भी ईमानदारी का परिचय नहीं दे रहे हैं। क्योंकि कारण क्या है, उनको लगता है कि भाई जितना है रिचार्ज है उसमें बस कर लो, नाम कर लो, दाम कर लो, दूसरों को कुचल दो। ये उनके अंदर ही है। उनको ज्ञान नहीं है। वो अपने रिचार्ज को पूरा कर रहे हैं, जितना पैक है उसको पूरा कर रहे हैं, लेकिन अगला जो रिचार्ज उनका नहीं होगा वो होगा ही नहीं। उनका रिचार्ज फिर नहीं होगा। ब्रह्मा जो है पूरी तरह से उनका सिम बंद कर देंगे, उनका सिम ही बंद कर देंगे, उनका नंबर ही बंद कर देंगे। अगर बंद नहीं किए, बैन लगा देंगे लाखों सालों के लिए, किसी योनि में डाल देंगे, ऐसे योनि में जहाँ पर उनको लगेगा अरे अब चेतना तो रहेगा नहीं, लेकिन उनको कष्ट तो सभी जीवों को मिलता है। सभी जीवों को किसी न किसी प्रकार से कष्ट महसूस होता है, प्रेम भी महसूस होता है, कष्ट भी महसूस होता है। तो हमारा ये कहना है, जब जागो तभी सवेरा। अगर जाग जाओ तो जैसे ही जागो पहले उस परम पिता को धन्यवाद करो, क्योंकि बगैर उसकी चाहत के तुम जाग नहीं सकते हो। यहाँ ये भी बात है, बगैर उसकी चाहत के
नहीं जाग सकते हो, उसकी चाहत, उसकी कृपा रहेगी, उसकी दया रहेगी। वो बहुत दयालु है, अगर तुम्हारे पर दया करेगा। वो भी तुम्हारे कुछ ऐसे कर्म होंगे। ये कर्म के बारे में बच्चों में क्या बताऊं, ये कर्म जो है मैं तुमको बता रहा हूं कि इसमें बड़ी व्याख्या है। तुमने देखा होगा कि तमाम माँ बाप नालायक होते हैं, उनके बच्चे संत। अजामिल का नाम सुना होगा, अजामिल, उसने अपने बच्चे का नाम नारायण रखा था। मैं ये भी बता रहा हूं, राजा दशरथ को ले लो, राजा दशरथ ने बहुत कत्लेआम किया था। राजा दशरथ ने अंधे माँ बाप के बच्चे श्रवण कुमार को ऐसे ही अनायास ही मार दिया था। कहने वाले कहते हैं कि अरे वो तो शब्द भेदी बाण चला रहे थे, गलती हो गया था। हर गलती का दंड है, हर पाप का दंड है। कोई शनि की दृष्टि से बच नहीं सकता है। मेरा दावा है 7 पर्दों में, 7 दीवालों में, 7 बुलेट प्रूफ में बैठ जाओ, लेकिन शनि की दृष्टि से बच नहीं पाओगे। शनि तुमको दंडित करेगा। सबको किया है, किसी को नहीं छोड़ा है, न राम को, न कृष्ण को, न किसी को नहीं छोड़ा है। शनि दंडित करता है। शनि को लोग बदनाम करते हैं, शनि न्याय का देवता है, शनि दंडित करेगा। दशरथ ने कह दिया कि अरे, लेकिन दशरथ ने माना था, दशरथ से पाप हुआ था। दशरथ की जब मृत्यु हुई थी तो उनका प्रिय पुत्र राम उनके समीप नहीं था। तड़प गए थे दशरथ, तड़प गए थे, क्योंकि वैसे ही जैसे ही श्रवण कुमार के माता पिता प्यास से व्याकुल होकर के अपने पुत्र का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दशरथ ने मजे लेकर के, अरे तुम्हें क्या जरूरत थी हिरण का वध करने की, तुम क्षत्रिय थे, हिरण का वध कर रहे हो। ये तो तुम्हें कॉन्शियसनेस था ना, ये तुम्हें कॉन्शियसनेस था कि ये हिरण है, गट गट की आवाज पर। चलो ठीक है, मान लो कोई भी जानवर, हम जीव हिंसा के खिलाफ हैं। तभी तो बौद्ध धर्म आया, बौद्ध धर्म तभी आया। तो दशरथ का पाप दशरथ ने भुगता है। मैं दशरथ और राम और किसी पर मैं वो नहीं कह रहा हूं, ये मेरे अपने विचार हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं भक्तों, जाने अनजाने में भी अगर पाप होता है तो दंड मिलता है, लेकिन अगर तुम परमात्मा के सामने जब स्वीकार करते हो तो वह दंड कम हो जाता है। दशरथ ने जो भी किया था, लेकिन दुनिया को तारने वाला उनका पुत्र उनको नहीं तार पाया, ये उनको सबसे बड़ी पीड़ा थी। लेकिन उनके पुत्र में भगवान राम ने स्वयं जन्म लिया था। यह भी क्योंकि दशरथ ने स्वीकार किया था कि उनसे पाप हुआ है, महापाप हुआ है, ब्रह्म हत्या का पाप। ब्रह्म हत्या का पाप लगा था दशरथ को, और दशरथ को श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप भी लगा था। अब मैं अगर विषय से भटक रहा हूं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब जागो तभी सवेरा। मैं फिर से वही बात कह रहा हूं, जब तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाए, तुम्हें लगे, और मैं बता रहा हूं, सुबह जब उठते हो तुम परमपिता को याद कर लिया करो। अगर नहीं याद करते हो, कर्म भी परमपिता ही है, लेकिन सत्कर्म, बच्चों सत्कर्म करना चाहिए। अब सत्कर्म की व्याख्या बहुत लंबी है, मैं सत्कर्म के विषय में आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं नॉर्मल कर्म के बारे में बोल रहा हूँ। सुबह उठ करके धरती माता के चरण स्पर्श करो। अगर कोई तुम्हें स्तुति आती है भगवान की, कर लो, चाहे जिस धर्म के हो, जो भी तुम्हें आती है कर लो। तुम्हारे सामने तुम्हारे माता पिता हैं, अगर हैं तो उनको प्रणाम करो, चरण स्पर्श करो। ऋग्वेद में लिखा गया है कि माता पिता जो हैं पहले भगवान हैं, पहली गुरु माँ, पहला भगवान माँ, माता पिता दोनों। पिता पालक होता है, माँ जन्म देती है लेकिन पिता पालक होता है। मैंने अभी वासुदेव के बारे में बताया था, वासुदेव ने कैसे अपने पुत्र को बचाने के लिए लीलाधारी को उफनती हुई यमुना में उतर गए थे मध्य रात्रि को। तो ऐसे पिता का प्रेम होता है, पिता बहुत त्याग करता है। मैं संसार के सभी पुरुषों को प्रणाम करता हूँ,
क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है। पिता जो है अपने पुत्रों से प्रेम करता है, पुत्रियों से प्रेम करता है, अपने बच्चों से प्रेम करता है। इसलिए दुनिया भर के पिताओं को मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। माता का समर्पण त्याग एक अलग है। तो जो सुबह उठो तो अपने माता पिता के दर्शन करके उनके चरण स्पर्श करो, आगे अपने कर्म में लग जाओ। दिन भर जो भी करते हो, तुम विद्या अध्ययन करते हो, व्यवसाय करते हो, सरकारी नौकरी करते हो, जो भी कुछ करते हो करो, ईमानदारी पूर्वक करो। चेतना यही है। देखते रहो, परखते रहो। देखो, ज्यादा कुछ कमा लोगे तो लेके नहीं जाओगे, ज्यादा कुछ कमा लोगे तो लेके नहीं जाओगे। मैं ये भी दावा करता हूं कि 1 सेकंड की जिंदगी भी नहीं ले पाओगे। $1 बिलियन में 1 सेकंड की जिंदगी नहीं मिलेगी तुम्हें। $100 बिलियन में भी तुम्हें 1 सेकंड की जिंदगी नहीं मिलेगी। जब नहीं मिलेगी जिंदगी तो तुम क्या उखाड़ लोगे? जितने दिनों का पैक है वो पैक पूरा करके जाओगे, गाते बजाते जाओगे या रोते हुए जाओगे। तो जब तुम गाते बजाते रोते हुए जाओगे, कहीं पड़े रहोगे या फिर तुम्हें अच्छा दाह संस्कार कर दिया जाएगा, या फिर तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें 36 तोपों की सलामी दिया जाएगी, जो भी करोगे, लेकिन अपना पैकेज नहीं बढ़वा पाओगे। तो चेतना स्वरूप यही कहता है, जितने दिन रहो धरती पर, जितनी सांसें हो तुम्हारी, जितना तुम चल सकते हो, जितना तुम सोच सकते हो, जितना तुम बोल सकते हो, हमेशा न्याय की बात करो, हमेशा प्रेम की बात करो, हमेशा त्याग की बात करो। सब में अपने को देखो, भेद मत रखो। वो दूसरे का बेटा है, वो दूसरे की बेटी, वो दूसरे की, मत भेद रखो। सब में न्याय हो, प्रेम हो, महसूस करो। यही सत्कर्म, यही जीवन है। ये जब तुम कमा लोगे तो तुमको 101 तोपों की सलामी नहीं भी मिलेगी, लेकिन मैं बता रहा हूं, सलामी से पहले तुमको ज्ञान रहेगा। मैं दावा करता हूं, जितने भी ऋषि मुनि हैं, उनको जाने से पहले उनको ज्ञान रहता है। वो अपने चेतना स्वरूप में अपने प्राणों को त्याग किए हैं। जैसे भगवान राम स्वस्थ थे, पूरी तरह स्वस्थ थे, चेतना स्वरूप थे। वो जितना चाहते जी सकते थे, लेकिन वो चेतना स्वरूप अपने प्राणों को सरयू नदी में विलीन किया था। ये जो ऐसा लोग करते हैं, ये सुसाइड नहीं था। उनको लगा था कि धरती पर जितना मेरे आने का जो कर्म था मैंने कर लिया है, अच्छा किया है या बुरा किया है, लेकिन अगर बुरा भी किया है तो मैंने उसको अच्छा करने की कोशिश किया है। और एक समय बाद हम अपना उत्तरदायित्व तो दूसरों को देते हैं और दे करके वह संसार को विदा लेते हैं। ये चेतना स्वरूप। ऋषि मुनि साधु संत जो हैं समाधि लगा लेते हैं चेतना स्वरूप में ही। जरूर है उनको 101 तोपों की सलामी नहीं मिलती है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, जितने लोगों को तोपों की सलामी मिली है वो जीना चाहते थे, बार बार जीना चाहते थे, किसी भी तरीके से जीना चाहते थे, दूसरों की जिंदगी छीन के जीना चाहते थे, लेकिन उनको महाकाल जो है खींच ले जाते हैं, जबरदस्ती खींच ले जाते हैं, उखाड़ ले जाते हैं उनको। उनकी 101 तोपों की सलामी यहीं धरी रह जाती है। वो चाहे समझ लो कि जो भी हो, जितने भी डिक्टेटर हों, जितने भी क्रूर राजा हों, जिनके पास पावर था, किसी ने अपने को बचा नहीं पाया है। क्यों नहीं बचा पाया? बचा ही नहीं सकते हो। हाँ, बचा सकते हो, जी सकते हो, जी भर के जी सकते हो, जी भर के जी सकते हो, जितना जीना चाहो उतना जी सकते हो। ये बड़ा रहस्य है, ये बड़ा रहस्य है। जितना जीना चाहो, पेट भर करके, मन भर करके जी सकते हो। मन भर करके तुम बोलोगे मैं जी लिया, बस अब नहीं जीना है। नया देह चाहिए, नई दुनिया चाहिए, नया परिवार चाहिए, नया लोक चाहिए। तुम कहोगे अब जाना है। ये मेरा दावा है, मेरे साथ जुड़ो, मैं तुमको उस लोक की यात्रा कराऊंगा, उस लोक में जहां तुम अपनी मर्जी से जाना चाहते हो, जहां तुम अपनी मर्जी से जाना चाहते हो।
संभव है, संभव है, अपनी मर्जी से पहुंचोगे जहां जाना चाहते हो। ओम नमः शिवाय। मैं इस रहस्य का पर्दाफाश आप लोगों के सामने करूंगा, और जब आप कहोगे, जिसको जिसको भी इस रहस्य का पर्दाफाश, स्वेच्छा से जीवन, स्वेच्छा से अगला जीवन प्राप्त करने का रास्ता चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, तो उन सभी को मैं वो रास्ता दिखाऊंगा। अब जबरदस्ती का ज्ञान जो है कोई फायदा नहीं होता है। जबरदस्ती के ज्ञान को लोग क्या कहते हैं, देखो, एक तो तुमको स्वीकार नहीं होगा, कभी भी स्वीकार नहीं होता जबरदस्ती का ज्ञान। जब शिष्य गुरु के सामने आता है, कहता है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरम, गुरु से कहता है कि हे गुरुदेव, मुझे वह ज्ञान, वह परम ज्ञान दो, इसीलिए मैं आपके सामने समर्पित हुआ हूं। उस ज्ञान के बाद मुझे किसी अन्य ज्ञान की जरूरत ना रहे। ऐसा अभेद, ऐसा आनंददायी, अनंत अविनाशी ज्ञान दो, इसीलिए मैं आपके सामने आया हूं। तो अगर आपको इच्छा हो वो ज्ञान, तो वो ज्ञान आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर। यहां से कोई खाली हाथ नहीं गया है। तुम्हारी मन की मुराद पूरी होगी, लेकिन तुमको मांगना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा कि मुझे वो परम ज्ञान चाहिए, तभी तुम्हें लेने में और हमें देने में अच्छा लगेगा। ओम नमः शिवाय भक्तों, ओम नमः शिवाय। जय हो, जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः।